आज मैं आपको पेज मेकर के अंदर वर्क एरिया के विषय में बताऊंगा कि वर्क एरिया क्या है और इसके अंदर पेस्ट बोर्ड क्या होता है, पब्लिकेशन क्या होता है, ये सब मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, बताऊंगा। तो देखिए, बताने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी आप सीखिए, चाहे वो पेज मेकर सीखिए, चाहे आप फ़ोटोशॉप सीखिए, अगर आपको डीप पता है, अगर आपको बेसिक्स पता है और आपको अगर नॉलेज अच्छी तरह से है उस सॉफ्टवेयर के विषय में, तो आप आगे चल के अच्छी तरह से उस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर पाइएगा, उसमें आप ज़्यादा काम कर पाइएगा, आपको ज़्यादा मददगार होगा। तो चलिए अब हम लोग वर्क एरिया के विषय में जानेंगे। तो देखिए, पेज मेकर जब आप ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक पेज क्रिएट करते हैं। जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम लोग जो भी पेज क्रिएट करते हैं तो उसे हम लोग डॉक्यूमेंट बोलते हैं। उसी तरह अगर फ़ोटोशॉप में हम लोग काम करते हैं, नया पेज लेते हैं तो उसे हम लोग कैनवास बोलते हैं। तो उसी तरह पेज मेकर में जो भी हम लोग पेज क्रिएट करते हैं उसे हम लोग पब्लिकेशन बोलते हैं। पब्लिकेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसे हम लोग पब्लिश करना होता है, प्रिंट करना होता है। तो पेज मेकर के अंदर जैसे हैंडबिल बना सकते हैं, लीफलेट बना सकते हैं, किताब का पेज डिज़ाइन कर सकते हैं, बहुत कुछ हम लोग काम इसमें कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं वर्क एरिया के अंदर क्या क्या है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे फाइल में जाते हैं, यहाँ न्यू में क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक डॉक्यूमेंट सेटअप का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आता है। यहाँ पे देखिए मार्जिन्स दिया हुआ है, ये भी मैं समझाऊंगा क्या है ये मार्जिन्स। अब ओके पे हम लोग नॉर्मली अभी नॉर्मल जो सेटिंग है एज़ इट इज़ रखा हुआ है मैंने, अब ओके पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद अब देखिए इस तरह का एक विंडो यहाँ पे ओपन हो गया, देख सकते हैं। तो इस विंडो जो हम लोग जब ओपन कर रहे हैं यहाँ पे पेज मेकर में, तो एक पब्लिकेशन का विंडो खुलता है। जैसे पेज मेकर जैसे ही आप नया पेज लीजिएगा तो इस विंडो को बोलते हैं पब्लिकेशन विंडो बोलते हैं। पब्लिकेशन के विषय में तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इस पब्लिकेशन विंडो के अंदर रहता क्या क्या है, जैसे जैसे आप नया पेज लिए, जैसे इसको फिर से मैं क्लोज़ करता हूँ, देखिए आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे अगर इस पर भी क्लिक कीजिएगा तो सेम ऑप्शन आता है। तो फाइल में जाते हैं, न्यू में क्लिक किया, डॉक्यूमेंट सेटअप आया, अब ओके पे क्लिक करते हैं। तो ये जो खुला, ये जो पूरा का पूरा जो एरिया है, इस तरह से विंडो जो खुला, इसे हम लोग बोलते हैं ये पब्लिकेशन विंडो बोलते हैं। इसे हम लोग पब्लिकेशन विंडो बोलते हैं। अब ये खुलने के बाद इसमें क्या क्या रहता है, इस वर्क एरिया में क्या क्या है भाई। तो यहाँ पे देखिए एक इस तरह से बॉक्स बना हुआ है, यहाँ बॉक्स बना हुआ है, नीचे देखिए इस तरह से एक पैलेट बना हुआ है, बीच में ये पेज आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है। और ये बाहर का एरिया, ये जो पेज के बाहर का एरिया जो दिखाई दे रहा है, मतलब ये सेंटर में देखिए एक पेज आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है, जिसे हम लोग पब्लिकेशन पेज बोलते हैं। तो ये बाहर का एरिया को हम लोग बोलते हैं पेस्ट बोर्ड। अगर मैं यहाँ पे माउस पॉइंटर रखता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम लोग जाते हैं, यहाँ पे इंटायर पेस्ट बोर्ड, देखिए लिखा हुआ है इंटायर पेस्ट बोर्ड। यहाँ पे एक्चुअल साइज़ है, फिट इन विंडो है। तो अभी देखिए फिट इन विंडो ये एक्टिवेट है। अब इसको इंटायर पेस्ट बोर्ड पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, समझाने के लिए मैं क्लिक किया, तो यहाँ पे देखिए बीच में देखिए हमारा ये पेज है। यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, ये आपको यहाँ पे एक खाली पेज, एम्प्टी पेज आपको सेंटर में दिखाई दे रहा है। और ये पूरा का पूरा ये जो वाइट वाला जो एरिया है, इसे हम लोग बोलते हैं पेस्ट बोर्ड बोलते हैं। अब ये पेस्ट बोर्ड क्यों दिया हुआ है, ये येलो वाला देखिए, ये सब ये एरिया के अंदर में ये वाला एरिया, पूरा सफ़ेद वाला एरिया को हम लोग पेस्ट बोर्ड बोलते हैं। ये पेज है, सेंटर में रहता है। तो ये पेस्ट बोर्ड क्यों दिया हुआ है, वो इसलिए दिया हुआ रहता है कि इसका हम लोग बहुत तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इसका बहुत काम आता है। अब क्या काम आता है ये समझ लेते हैं। तो देखिए, जो भी काम आप करना चाहें तो ज़रूरी नहीं है कि इस पेज के अंदर ही आपको काम करना होगा। आप चाहे तो यहाँ पे बाहर में कुछ भी लिखिए, डिज़ाइन बनाइए। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं एक रेक्टेंगल शेप यहाँ पे बनाता हूँ, देखिए यहाँ पे बनाता हूँ, एक और बना देता हूँ, इधर बना दिया, उसके बाद एक और सर्कल मैंने यहाँ बना दिया। कहीं पे भी आप डिज़ाइन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस एरिया में, इस पेज के बाहर, ये जो पेज से अगर बाहर कुछ भी हम लोग बनाएंगे, डिज़ाइन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस पेज के बाहर कुछ भी डिज़ाइन अगर बनाते हैं आप, अगर प्रिंट कीजिएगा तो ये सब प्रिंट नहीं होगा। याद रखिए, पेस्ट बोर्ड में कुछ भी आप डिज़ाइन बनाइएगा, प्रिंट नहीं होगा। तो प्रिंट कैसे होगा, तो जो कुछ भी आपको डिज़ाइन करना है पहले बाहर बना लीजिए, डिज़ाइन कर लीजिए। अब जैसे इस पेज के अंदर रखिएगा, पेज के अंदर में जो कुछ भी रहेगा इस पब्लिकेशन पेज के अंदर, तो वो प्रिंट होगा। जैसे मैंने सर्कल को यहाँ रखा हुआ है, तो इस सर्कल को अगर प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर प्रिंट ऑप्शन पे भी क्लिक कीजिएगा तो सिर्फ सर्कल ही प्रिंट होगा, क्योंकि ये सब बाहर है, ये सब पेस्ट बोर्ड के एरिया के अंदर है, सिर्फ इस पेज के अंदर ही प्रिंट होगा। अब जैसे यहाँ से मैं राइट क्लिक करता हूँ और एक्चुअल साइज़ करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे और हैंड टूल पे क्लिक कर दिया, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे देखिए सर्कल ये पेज के अंदर है। देखिए थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे 50% किया मैंने। अब देखिए
यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, देखिए सर्कल अंदर के अंदर यहाँ पे अंदर में है और ये मेरा स्क्वायर बॉक्स बाहर है। जैसे इसको अगर मैं कलर करता हूँ, देखिए ध्यान से, इसको मैं अगर मैं कलर कर देता हूँ समझाने के लिए, इसको कलर कर दिया, ये पेज के बाहर है, यहाँ पे एक बॉक्स, इसको भी कलर कर देते हैं। तो यहाँ पे जो पेज के अंदर है, पब्लिकेशन पेज के अंदर है, तो ये प्रिंट होगा। लेकिन ये जो बाहर में है कुछ भी रहे, चाहे आप शेप ले लीजिए या यहाँ से अगर मैं टाइप कर लेता हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिख लेता हूँ, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ THANKS, थैंक्स लिख देता हूँ। थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिससे आपको दिखाई दे अच्छी तरह से। अब यहाँ से मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है थैंक्स। तो अब ये बाहर में लिखा हुआ है, पेस्ट बोर्ड एरिया में लिखा हुआ है। अगर मुझे इसको भी प्रिंट करना है तो इसको क्या करना होगा, यहाँ पे ला के रखना होगा, इस एरिया में आपको ला के रखना होगा, इस पेज के एरिया में लाना होगा, तो ही आपका प्रिंट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। अगर हम लोगों ने कुछ भी डिज़ाइन यहाँ कर लिया, यहाँ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं पे भी डिज़ाइन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको प्रिंट करने के लिए सबको इसके पेज के अंदर ही आपको रखना होगा, तो ही प्रिंट होगा। तो ये बेनिफिट होता है। दूसरा क्या बेनिफिट होता है ये मैं आपको समझाता हूँ पेस्ट बोर्ड के अंदर, ये भी मैं आप देख लीजिए आप। जैसे मान लेते हैं, जैसे कोई भी डिज़ाइन, जैसे मान लेते हैं ये वाला शेप, ये वाला सर्कल, ये थैंक्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोगों को चाहते क्या है, जैसे ये वाला चीज़ यहाँ पे है, अब यहाँ पे कुछ हम लोग डिज़ाइन बना लिए हैं, यहाँ पे कुछ भी बना लिया, डिज़ाइन वगैरह कुछ भी, यहाँ से कलर वगैरह कुछ भी कर लिया यहाँ पे। करने के बाद अब हम लोग चाहते हैं कि भाई इसकी आवश्यकता हमें बार बार पड़ेगी, ये जो शेप है, ये जो शेप है, ये सब है, हमें हर पेज में चाहिए, उसे डिज़ाइन करने में काम होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको यहाँ पे जो रहेगा ही, इसको एक कॉपी यहाँ पे रख लेंगे साइड में। जैसे मान लेते हैं, इसको मैं राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए इसको मैंने साइड में रखा हुआ है, यहाँ पे साइड में रख दिया है, तो पेज के अंदर तो है ही है मेरे पास, साइड में यहाँ पे पेस्ट बोर्ड एरिया में मैंने इसे रख दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे। अब जितना भी पेज अगर मैं लूँगा, जितना भी नया पेज लेंगे हम लोग, तो ऑटोमेटिकली पेज के बाहर जो कुछ भी रहेगा, पेस्ट बोर्ड एरिया के अंदर जो कुछ भी रहेगा वो हर पेज में दिखाई देगा। देखिए कैसे, अभी देख लेते हैं, देखिए। तो यहाँ पे देखिए ये 3 एलिमेंट्स है, 3 ऑब्जेक्ट्स है, ये पेज में सिर्फ इस पेज में दिखाई दे रहा है। अब मैं नया पेज लेता हूँ तो देखिएगा पेज के ठीक बाहर में ये सब जो है पेस्ट बोर्ड एरिया में ये भी दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट पेज कर देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 1 कर देता हूँ, ये देखिए। अब यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब ध्यान से देखिए, आप देखिए पेज, ये मेरा आपको पेज दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे ये पेज है। अब देखिए ये देखिए बाहर में है, यहाँ पे दूसरा पेज मैंने लिया है तो ऑटोमेटिकली बाहर में दिखाई दे रहा है, लेकिन ब्लैंक पेज हमें मिल गया यहाँ पे, देख सकते हैं। अगर मैं और पेज लेता हूँ, देखिए राइट क्लिक करके ऐड टू पेज करता हूँ, तो भी देखिए 2 पेज हमारे पास है, एक इधर, और देखिए ये वाला यहाँ पे भी मौजूद है। मतलब जितना आप नया पेज लीजिए ऑटोमेटिकली आपको वो आप लीजिएगा तो पेज के अंदर नहीं रहेगा, आपको वो बाहर दिखता हुआ नज़र आएगा। हर पेज में आपको ये दिखेगा। क्यों? क्योंकि पेस्ट बोर्ड एरिया में हम लोगों ने कुछ यहाँ पे बना के रख लिया है। वो क्यों रखा है? क्योंकि अगर मुझे इसकी आवश्यकता होगी तो बार बार हमें ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 10 पेज के अंदर हर बार हमको चाहिए तो पेस्ट बोर्ड के अंदर बना के रख लिया, उसे उठा के सिर्फ ड्रैग करके हम लोग पुट कर सकते हैं या कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। ये फ़ायदा होता है। अगर मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर अगर मैं इसको छोटा कर देता हूँ, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ 50% करता हूँ, देखिए ये देखिए यहाँ पे देखिए बाहर दिख रहा है, देख सकते हैं ये पेज के अंदर दिख रहा है। अब पेज 1 में चले जाते हैं, देखिए 1 नंबर जो पेज था उसमें देखिए यहाँ पे वो डिज़ाइन किया हुआ था, यहाँ बाहर रखा हुआ था। फिर 2 नंबर पेज में आते हैं, ये देखिए ठीक 2 नंबर पेज में भी दिख रहा है। 4 नंबर पेज में देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, लेकिन पेज में नहीं दिख रहा है, सिर्फ पेस्ट बोर्ड एरिया में दिख रहा है। यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको अगर मैं इंटायर पेस्ट बोर्ड करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे रहेगा तो ही प्रिंट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ चुका होगा पेस्ट बोर्ड क्या होता है और कि इसका यूज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब वर्क एरिया में क्या क्या रहता है, तो वर्क एरिया में जब अब यहाँ पे जैसे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, फ़िलहाल इसको ऐसे सिलेक्ट कर देते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ से तो है नहीं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए जब आप पेज लेते हैं, आपने पेज समझ लिया, पब्लिकेशन समझ लिया, पेस्ट बोर्ड समझ लिया, उसका यूज़ भी समझ लिया हम लोगों ने। अब वर्क एरिया में और क्या क्या रहता है, तो वर्क एरिया में यहाँ पे देखिए आपको लेफ़्ट हैंड साइड में ये है आपका टूल बॉक्स, ये देख सकते हैं। इसको आप इस तरह से, ये जो ब्लू रंग का ऊपर में पट्टी दिया हुआ है, यहाँ पे माउस पॉइंटर रखिएगा, ठीक है, हैंडल पे इसे ड्रैग कहीं पे भी इसको सेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये लेफ़्ट हैंड साइड में भी रख सकते हैं, आप पेज के इधर भी रख सकते हैं, पेज के राइट हैंड साइड में भी रख सकते हैं। जिस जगह आपका दिल करे वर्क एरिया के अंदर कहीं भी पेस्ट बोर्ड में कहीं भी आप रख सकते हैं टूल बॉक्स को।
और अगर टूल बॉक्स बाई चांस अगर गलती से चला जाता है या कहीं हाइड हो जाता है तो उसे लाएंगे कैसे। तो यहाँ पे देखिए विंडो में जाएंगे, यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए हाइड टूल दिया हुआ है। अभी ये शो कर रहा है आपका पेस्ट बोर्ड एरिया के अंदर, तो इसीलिए यहाँ पे हाइड ऑप्शन आया है। तो इसको अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो जो भी टूल्स रहेगा देखिए यहाँ से हाइड हो जाएगा। फिर से लाने के लिए विंडो में जाएंगे, शो टूल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए टूल्स यहाँ पे आ गया। अब इसमें 14 टूल्स रहते हैं जिसका उपयोग बहुत मैंने हर काम में बहुत जगह पे डिफरेंट वेज़ में इसका यूज़ होता है। तो इस रिलेटेड ट्यूटोरियल है, आप मेरे प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा, मिल जाएगा। और आने वाले समय में और डिटेल्स में इस हर टूल्स के विषय में बताऊंगा, जुड़े रहिएगा। अब देखिए ये तो टूल बॉक्स के विषय में हो गया। अब रहा सवाल राइट हैंड साइड में, देखिएगा यहाँ पे एक पैलेट ऐसे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे वर्क एरिया के अंदर। ये है आपका कलर। तो जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वर्क एरिया के अंदर वो आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क एरिया में क्या होता है, टूल बॉक्स, तो इसीलिए यहाँ पे नज़र आ रहा है। राइट हैंड साइड में देखिए यहाँ पे कलर का पैलेट आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंट कलर यहाँ पे आपको दिख रहा है, जिसका अक्सर हम लोग डिज़ाइन में यूज़ करते हैं, कुछ भी बनाते हैं तो उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये है आपका कलर पैलेट। इसके साथ में देखिए स्टाइल भी यहाँ पे मौजूद है। स्टाइल अलग अलग टेक्स्ट वगैरह का हम लोग अलग अलग हेडिंग देते हैं, स्टाइल का भी यूज़ मैंने बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल में देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा स्टाइल से रिलेटेड वीडियो। अब यहाँ कलर्स में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये कलर का पैलेट, ये सारे कलर्स यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिख रहा है। आप चाहे तो नया कलर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं ये यहाँ पे नहीं रहा वर्क एरिया के अंदर, तो यहाँ पे अगर मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ, अब यहाँ से देखिए ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब लाने के लिए क्या करेंगे, विंडो में जाएंगे, यहाँ पे देखिए शो कलर, इसका शॉर्टकट भी दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल जे दिया हुआ है। तो यहाँ पे जितने भी जो भी रहेगा, यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है वो यहाँ पे आपको चाहिए। जैसे ये टूल ये जो टूल का है यहाँ पे है, कंट्रोल पैलेट क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे देखिए ये कलर पैलेट यहाँ पे आपका शो कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए। तो यहाँ पे इसको साइड में, इसको भी आप सेम कहीं पे भी पेज के कहीं पे भी आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए और इसके ऊपर में देखिए ध्यान से, यहाँ पे इस तरह से एक रूलर दिखाई दे रहा है। ये रूलर भी बोल सकते हैं, कोई इसे स्केल भी बोलते हैं। तो ये रूलर बहुत काम आता है मेज़रमेंट करने के लिए। और ठीक कॉर्नर में देखिएगा ज़ीरो लॉक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से ज़ीरो लॉक। अब यहाँ पे कॉर्नर में ज़ीरो लॉक है, ये आपका वर्टिकल रूलर है यहाँ पे। अगर ये नहीं है तो वो लाएंगे कैसे, अगर मैं यहाँ पे व्यू में जाता हूँ, यहाँ पे देखिए हाइड रूलर्स, देख सकते हैं कंट्रोल R शॉर्टकट भी दिया हुआ, हाइड रूलर्स कर देंगे तो ये आपका हॉरिजेंटल रूलर यहाँ से चला गया, ये वर्टिकल रूलर चला गया। तो इससे फ़ायदा क्या होता है रूलर का यूज़, क्योंकि देखिए जो डिज़ाइन वगैरह हम लोग बनाते हैं तो उसमें मेज़रमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे मान लेते कोई भी डिज़ाइन 4-6 का डिज़ाइन बनाना है तो उसको मेज़रमेंट हमें तो समझना होगा कि 4-6 कैसे लेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पेज में डिज़ाइन बना दिया तो वो तो ऐसे तो होता नहीं। एक पर्टिकुलर हर चीज़ का, हर डिज़ाइन का एक साइज़ होता है। तो रूलर के माध्यम से हम लोग साइज़ वगैरह ले सकते हैं। तो लाने के लिए व्यू में जाते हैं, यहाँ पे देखिए शो रूलर है, क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कॉर्नर में, जहाँ पे इस जगह लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा, यहाँ कॉर्नर में इसे हम लोग बोलते हैं ज़ीरो लॉक। अब इससे बेनिफिट क्या होता है कि मान लेते हैं मुझे मेज़रमेंट कोई भी, जैसे यहाँ पे एक शेप ले लेते हैं, देखिए ये भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे ये शेप है, देख सकते हैं, अभी यहाँ से मुझे शेप लेना है, जैसे यहाँ से इसका मेज़रमेंट लेना है यहाँ से यहाँ तक, तो कैसे लेंगे, तो यहाँ से भी इसको क्या करेंगे, यहाँ से ज़ीरो लॉक जो है यहाँ से अगर सेट कर देंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, देखिएगा। अब यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में इधर से भी ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर ये वाला देखिए ऐसे इस तरह आपको रूलर डॉटेड लाइन दिखाई दे रहा है, ठीक इस पॉइंट पे जिस जगह से आपको मेज़रमेंट लेना है यहाँ पे क्लिक कर देंगे, देखिए ऊपर ज़ीरो यहाँ पे सेट हो गया, देख लीजिए ज़ीरो स्टार्ट हो गया। मेज़रमेंट कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो जीरो से शुरू होता है, यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड जीरो से शुरू होता है। तो देखिए 0 से लेकर 4 तक मेरा ये वाला यहाँ पे साइज़ आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से 0 अगर लेना है, 0 से देखिए यहाँ पे साइज़ 2 दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे देखिए 4 के अंदर है। अब इधर से भी मैं इसको स्केल यहाँ पे सेट करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे अगर 2 यहाँ पे देखिए या 2.5 के पास यहाँ पे आपको इधर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखिए। तो इस तरह से हम लोग गाइडलाइन, ये जो आपका ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है आसमानी कलर का, इसे हम लोग गाइडलाइन बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस कॉर्नर में ज़ीरो लॉक भी दिया हुआ रहता है। ये तो समझ में आ गया है। अब नीचे बढ़ते हैं तो नीचे में देखिए ये वाला पैलेट, हो सकता है ये पैलेट कभी कभी रहता है, कभी कभी नहीं रहता है। तो अगर ये पैलेट, इसे हम लोग बोलते हैं कंट्रोल पैलेट,
ये है क्या है, इससे हमें क्या कर सकते हैं, इससे टेक्स्ट ग्राफिक उसका साइज़ वगैरह भी यहाँ से भी साइज़ चेंज कर सकते हैं, यहाँ से घुमा सकते हैं, बहुत सारा काम यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रॉक्सी पॉइंट दिया हुआ है कि किस जगह से घुमाना है। मान लेते कोई ऑब्जेक्ट को मुझे घुमाना है तो यहाँ पे प्रॉक्सी पॉइंट से हम लोग सेट कर सकते हैं कि वहाँ से घुमा सकते हैं। तो ये अगर नहीं है, इसका भी वही सेम टेक्निक है। ये आपका पॉइंटर टूल है, तो या पिक टूल भी बोल सकते हैं। तो इसको भी आप कहीं भी ऐसे मूव करके अपनी सहूलियत के हिसाब से इसे आप अपने वर्क एरिया में से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर ये यहाँ पे नहीं है, क्लोज़ कर दिया मैंने, लाने के लिए भी विंडो में जाएंगे, यहाँ पे देखिए ऊपर देखिए शो कंट्रोल पैलेट यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आ जाएगा, देख सकते हैं। सेमी कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन है तो उसके माध्यम से आ जाता है, शॉर्टकट है। तो यहाँ पे देखिए ये है कंट्रोल पैलेट। ये अभी कुछ भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे, जैसे जैसे मैं माउस पॉइंटर होवर कर रहा हूँ तो एक्स वाई दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब जैसे ही मैं कोई भी एलिमेंट्स या कोई भी ऑब्जेक्ट में क्लिक करूँगा तो बाकी के जो ऑप्शन है उस रिलेटेड ये एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे चौड़ाई देखिए दिखाई दे रहा है, 4.14 इसका साइज़ है, हाइट देखिए यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ बहुत कुछ है, आप इसमें अच्छी तरह से इस रिलेटेड भी ट्यूटोरियल्स है। तो यहाँ पे अगर मैं इस जगह से घुमाना चाहूँ तो देखिए यहाँ से घुमा सकते हैं। तो ये प्रॉक्सी पॉइंट है, मतलब जो पॉइंट पे हम लोग ले जाएंगे, यहाँ पे अगर नज़र दौड़ाइएगा, अगर मैं यहाँ से घुमाऊँगा तो देखिए इस पॉइंट पे एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए इस जगह पे, ये देखिए यहाँ पे कॉर्नर से आपको दिखाई देगा एक्टिवेट, उस जगह से घूमेगा। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, कंट्रोल पैलेट के माध्यम से हम लोग इसको कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को या टेक्स्ट, मान लेते हैं कोई टेक्स्ट लिखते हैं, ये टाइप टूल है, इससे हम लोग ऐसे सिलेक्ट करेंगे कुछ भी। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट 12 पॉइंट रहता है फॉन्ट का साइज़, तो इसको सिलेक्ट करके अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो साइज़ देखिए यहाँ से भी हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो टेक्स्ट से रिलेटेड जितने सारे ऑप्शंस है, जैसे यहाँ से कैपिटल करना है, अंडरलाइन करना है, बोल्ड करना है, सब कुछ इसके अंदर आपको मिल जाएगा। यहाँ से भी आप, इसका नाम ही है कंट्रोल पैलेट, तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे ऑब्जेक्ट हो, फ़ोटो हो, चाहे आपका टेक्स्ट हो, कुछ भी यहाँ से कंट्रोल पैलेट से कर सकते हैं। तो यहाँ पे रूलर देख लिया आप लोगों ने, ये टूल बॉक्स देख लिया। ये वर्क एरिया के अंदर जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका लेफ़्ट मार्जिन है, ये राइट मार्जिन है, ये टॉप मार्जिन है, ये आपका बॉटम मार्जिन है। ये जो दिख रहा है आपको ब्लू कलर से, ये आपका मार्जिन है, देख सकते हैं। ये इनसाइड, ये आउटसाइड, ये टॉप, ये बॉटम मार्जिन है। अब ये सब मार्जिन भी आप हटा सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं। तो अगर स्टार्टिंग में जब नया पेज लेते हैं तो यहाँ से फाइल में जाके जब न्यू पे क्लिक करते हैं हम लोग, तो डॉक्यूमेंट सेटअप का इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुलता है। अब यहाँ देखिए मार्जिन दिया हुआ, देखिए यहाँ पे इनसाइड 1 इंच दिया हुआ, आउटसाइड 0.5, टॉप माने ऊपर, इनसाइड ये वाला हुआ, तो आउटसाइड ये वाला मार्जिन हुआ, ये जो यहाँ पे आप ये वाला आपको जो ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है ये वाला हुआ, और यहाँ पे टॉप ये जो पिंक कलर का ये टॉप मार्जिन है 0.75 इंचेस है। बाय डिफ़ॉल्ट ये सेट रहता है। अगर आप इसको 0 कर दीजिएगा तो यहाँ ये सब मार्जिन चला जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, और यहाँ से बॉटम। अब इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। अगर मान लेते इसको सेट करना है, इसको हटाना है, यहाँ से ऑलरेडी पेज हम लोगों ने ले लिया है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ फाइल में जाते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेटअप है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखिए मार्जिन है 1, अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ, इसको भी देखिए आउटसाइड 0 कर देता हूँ। आउटसाइड मतलब यहाँ से आउटसाइड, जैसे अभी एक रहने देते हैं, आउटसाइड वाला रहने देते हैं, यहाँ से कर देते हैं, इसको भी 0 कर देते हैं। देखिए यहाँ पे बॉटम वाला भी यहाँ से मैं 0 कर देता हूँ, देख लिया। ये देखिए इनसाइड, टॉप और बॉटम सिर्फ आउटसाइड का मैंने रखा है। अब ओके पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ये सब देखिए चला जाएगा, देखिए ये सब जाएगा। देखिए ओके पे क्लिक कर देते हैं, देखिए यहाँ से ये देखिए यहाँ पे मार्जिन चला गया ऊपर नीचे, ये देखिए यहाँ पे 2 मार्जिन इस तरह दिखाई दे रहा था, ये सब चला जाएगा। तो यहाँ से आप इसको डॉक्यूमेंट सेटअप पेज लेने के बाद से यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, आउटसाइड इनसाइड जो भी रहे आप उसको 0 आप यहाँ से सेट कर दीजिए। सब जितना मार्जिन है यहाँ से आपका चला जाएगा, देख सकते हैं, ये देखिए चला गया मार्जिन। तो इसके अंदर जो भी रहेगा वो प्रिंट होगा, बाकी इस एरिया में प्रिंट नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ से फिर से लाना है तो फिर से आप यहाँ से सेट कर दीजिए, फाइल में जाकर डॉक्यूमेंट सेटअप से आप सेट कर सकते हैं। फिर से मार्जिन यहाँ पे सेट कर सकते हैं, इनसाइड जितना रखना है यहाँ से सेट कर दीजिएगा तो हो जाएगा। अब देखिए नीचे देखिए, अगर मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ, एक और पेज लेते हैं, बहुत क्राउडेड हो गया। यहाँ न्यू पे क्लिक किया, डॉक्यूमेंट सेटअप यहाँ पे तो है, यहाँ मार्जिन देखिए, फिर से यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये मार्जिन आ गया। तो यहाँ से भी आप सेट 0.25 कर सकते हैं, 0.5 भी कर सकते हैं, हाफ इंच का भी रख सकते हैं। अब ओके पे क्लिक करते हैं तो ये तो आपका खुल गया, जैसे ये आपका पब्लिकेशन विंडो खुल गया। अब इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ यहाँ से कर देते हैं। अब लेफ़्ट हैंड साइड में देखिए नीचे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिएगा इस कॉर्नर में, ठीक आपका जो स्टार्ट बटन रहता है कॉर्नर में देखिए L और R लिखा रहता है। तो ये आपका मास्टर पेज है, लेफ़्ट मास्टर पेज, और ये R वाला राइट मास्टर पेज।
अब मास्टर पेज से होता क्या है, जैसे हर पेज में आप चाहते हैं कि जैसे वाटर मार्क रहे, हर पेज में कुछ या पेज नंबर देना हर पेज में, तो इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखिए लेफ़्ट मास्टर पेज है और राइट मास्टर पेज। और मास्टर पेज में मैंने एक पेज में यहाँ पे मान लेते हैं अपना नाम लिख दिया, ये भी दिखा देता हूँ। देखिए इस रिलेटेड ट्यूटोरियल तो है ही पहले से। अब जैसे यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, GAUTAM गौतम लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने गौतम लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, ध्यान से देखिए। अब इसके बगल में मैं कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक ही यहाँ पे कर देता हूँ थैंक्स, THANK, थैंक यू लिख दिया। अब थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए कर दिया। अब देखिए हम मास्टर पेज में मैंने किया, ध्यान से देखिएगा, मास्टर पेज में गौतम यहाँ पर थैंक यू लिखा। अब एक नंबर पेज में आते हैं, ये देखिए। तो एक नंबर पेज जो रहता है वो हमेशा राइट वाला पेज, जब किताब खोलिएगा, जो कोई भी बुक खोल के देखिए आप, जो स्टार्टिंग वो राइट हैंड साइड वाला पेज रहता है, राइट वाला पेज। तो इसीलिए सिर्फ थैंक यू दिखाई दिया। और यहाँ पे आपका मास्टर पेज में लेफ़्ट वाला पेज में गौतम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो भी पेज हम लोग एक सिंगल जो पहला पेज आता है वो आपको राइट हैंड साइड वाला रहता है। अगर मैं यहाँ से फिर से 2 पेज लेता हूँ, देखिए राइट क्लिक, ऐड 2 पेजेस पे क्लिक करते हैं, तो देखिए यहाँ पे गौतम और यहाँ पे थैंक यू लिखा हुआ है। एक नंबर पेज में जाएंगे, ये थैंक यू लिखा हुआ, 2 और 3 में देखिए गौतम। अब जितना भी पेज लीजिए, आप मान लेते हैं यहाँ से मैं ऐड, यहाँ इंसर्ट पेजेस में जाते हैं, अगर मैं यहाँ पे 10 पेज ले लेता हूँ, 10 पेजेस ले लेता हूँ, 10 पेज, हर पेज के अंदर ऑटोमेटिकली जो लिखा हुआ रहेगा, इंसर्ट में जाते हैं, देखिए 10 पेज, यहाँ पे देखिए 13, पहले से 3 पेज था और यहाँ पे 10 ऐड किया है तो 13 पेज हो गया। किसी भी एक पेज पे क्लिक करते देखिए हर पेज में ऑटोमेटिकली वो रह जाएगा, देखिए यहाँ से, ये देखिए यहाँ पे रह जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे रहेगा। अब मास्टर पेज में लिख दिया है तो यहाँ से, अब यहाँ से डायरेक्टली आप इस पेज में कुछ भी काम कीजिए, ये मूव नहीं करेगा, ये ऐसे ही फिक्स हो गया। लेकिन अगर आपको इसको मिटाना है, हटाना है हर पेज से, तो क्या करेंगे, तो अगेन आपको मास्टर पेज में ये जाना पड़ेगा। यहाँ से अगर आप इसको डिलीट कर देते हैं तो जितने पेज में जो भी लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से चला जाएगा। मास्टर पेज में अगर डिलीट कीजिएगा तो सारा पेज में देखिए, अब यहाँ से मास्टर पेज में मैंने इसको डिलीट कर दिया है, अब बाकी पेज में देखिए कुछ भी नहीं है, देखिए। तो एक मास्टर पेज में जो कुछ भी बनाइएगा ऑटोमेटिकली वो सारे पेजेस में वो विजुलाइज होगा, सब में दिखेगा, ये बेनिफिट होता है। तो ये था आपका वर्क एरिया के विषय में, मैंने रफ एक आइडिया दिया आपको कि वर्क एरिया में क्या क्या रहता है, ये सब मैंने बता दिया। टूल बॉक्स रहता है, आपका रूलर रहता है, उसके बाद कलर और स्टाइल पैलेट रहता है, और यहाँ पे आपका पेस्ट बोर्ड तो मैंने आपको बताया, जो बाद में उसका यूज़ कर सकते हैं। जो आउटर एरिया जो रहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बाहर वाला एरिया जो पेस्ट बोर्ड, और यहाँ पे पेज रहता है सेंटर में। कंट्रोल पैलेट रहता है जिससे हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं, चाहे टेक्स्ट हो, ग्राफिक्स हो, कुछ भी आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था आपका एक वर्क एरिया से रिलेटेड ट्यूटोरियल था। और भी किसी सब्जेक्ट या किसी टॉपिक के विषय में जानना चाहते हैं तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।